बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज की कुछ अहम और ताज़ा तरीन खबरें जो आपके सामने मैं रखूँगी। एक तो जो 14 अगस्त आ रहा है और 14 अगस्त के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ने ये कहा था कि आप लोग 14 अगस्त को बाहर निकलना, पूरी कौम को जगाना और एक भरपूर तरीके से एहतजाज करना। और कुछ नून लीग के हवाले से अंदरूनी खबरें जो उनके अपने अंदर टूट का शिकार है, कुछ वो शेयर करूँगी। और कुछ जो 14 अगस्त आ रही है, जो 14 अगस्त हमारे कायद ने बनाया था, कायद की भरपूर काविशों के बाद हमें ये मुल्क रहने को मिला, तो उस हवाले से भी बात करनी है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, एहतजाज के हवाले से, तो जैसा कि आपने देखा कि जो 5 अगस्त को प्रीवियस उनका एहतजाज जो रहा, वो एहतजाज तो बिल्कुल उनका नाकाम रहा। उस एहतजाज में तो कुछ नहीं रहा, क्योंकि हमें भी देखने को मिला, लोगों ने तो यही कहा कि नहीं, लोग निकले ही नहीं इस दफ़ा उनके साथ। और दूसरी मैं अहम बात करूँ कि हलीमा खान की, इमरान खान की बहनें जो हैं, जो कहें वो कहती है कि हमारा भाई कहता है कि ये एहतजाज बहुत कामयाब और मुयसर रहा। लेकिन बात करूँ अगर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, तो वो पार्लियामेंट के गेट के से बाहर ही निकले। कभी वो IG के तरले करते रहे, कभी वो स्पीकर के तरले करते रहे कि हमें ये श्योरिटी दे कि हमें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और बाहर की अगर मैं सिचुएशन आपको बताऊं तो जाहिर सी बात है, वो लोग जो असद कैसर की अगर बात करूँ या जुनैद अकबर की बात करूँ या बशर गौहर की बात करूँ, तो वो लोग अपने अपने हल्के में थे। जाहिर सी बात है, अपना एक हल्का था, इलाका था उनका KP। तो KP में एहतजाज जो है वो आसान हो जाता है, क्योंकि वो सारे हैवी PTI की सपोर्ट के लोग, तो वो उनके साथ बाहर निकल के थोड़ा बहुत कर सकते हैं। लेकिन पंजाब में लीड करना इंतहाई मुश्किल काम है, क्योंकि पंजाब की जो CM है मरियम साहिबा, उन्होंने तो पुलिस की पूरी नफरी तैनात की हुई है जी, वो लोगों को बाहर नहीं निकलने देती। लेकिन फिर भी कोशिश तो कर सकती है ना आप। जैसे कि सलमान अहमद राजा तो यहाँ से बाहर ही नहीं निकले, वो इस्लामाबाद में पहुँचे हुए थे। और रिहाना डार साहिबा ने तो बहुत एहतजाज किया और बहुत उनका मौसर ये एहतजाज रहा। उन सब लोग भी निकले, बेशक गिरफ्तारियों के डर से या जो कुछ हुआ वो खुद भी गिरफ्तार हुई। लेकिन एक शख्स जो है वो कह रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम पाकिस्तान और पाकिस्तान का गैरत इंसाफ होना चाहिए। तो मुझे बड़ी हैरानकुन बात लगी। और बात हकीकत है कि पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी का नाम पाकिस्तान गैरत इंसाफ होना चाहिए, ताकि ये लोग लीड करें। और दूसरा में नून लीग, अब देखते हैं कि क्या 14 अगस्त को ये लोग एहतजाज कर पाएंगे या फिर गिरफ्तारियों के डर से बाहर निकलेंगे। और दूसरा सबसे अहम बात को पता है कि अभी मौसम भी ऐसा है, हब्स वाला मौसम है, और इस मौसम में ना 5 मिनट में बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, आप लोग नहीं खड़े हो सकते। तो इस तरीके से आप लोग एहतजाज नहीं कर सकते। और दूसरा जो मैं नून लीग की आपको बात बताऊं कि पिछले कुछ दिनों से खबरें गर्दिश कर रही थी जी, ख्वाजा आसिफ ने इस्तीफ़ा दे दिया। तो इस्तीफ़ा, खैर ख्वाजा आसिफ साहब ने इसकी तायद भी किया कि जी मैंने कोई इस्तीफ़ा नहीं दिया, लेकिन ख्वाजा साहब जो कि है अंदरूनी खाना उनके कुछ न कुछ इख्तिलाफ़ात थे और वो नाराज़ भी थे। फिर वो नवाज शरीफ साहब से मिले और अंदरूनी खाना उनकी क्या बात हुई इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। लेकिन ये एक सीनियर साथी मंसूर अली खान साहब वो कह रहे थे कि नहीं, ख्वाजा साहब इसलिए लाहौर में थे और पिछले हफ्ते वो इस्लामाबाद में नज़र भी नहीं आए, क्योंकि उनके जो बेटे हैं अमेरिका से वो आए हुए थे और वो उन्होंने उनके साथ टाइम स्पेंड किया लाहौर में, तो इस वजह से वो नहीं आए। और जो इस्तीफ़े की खबरें हैं वो गलत है, गलत नहीं है खबरें, क्योंकि उनके इलाके में एक करप्शन का केस सामने आया था, जिससे वो नाराज़ है कि जिस पे उस अफसर को नाअहल कर दिया गया और मुझसे पूछा नहीं, कुछ इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही थी। लेकिन फिर ख्वाजा आसिफ साहब को मीडिया में आके ये बात कहनी पड़ी कि नहीं जी मैंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, और ना इस बात पर सच्चाई है। लेकिन सच्चाई है, बात ऐसे नहीं निकलती। इस्तीफ़े की बात हुई है, कुछ नाराज़गी थी, तो ख्वाजा साहब के सामने मंजर आम पर आए। अगर लेट्स सपोज ख्वाजा आसिफ साहब इस्तीफ़ा दे भी देते, तो मेरे ख्याल से फिर नून लीग एक बड़ी विकेट गिर जाती, क्योंकि ये नून लीग के पुराने लोग हैं। और तीसरी बात मैं ये आपको बताऊं कि आज मैं आ रही थी जैसे कि, तो पूरे इस्लामाबाद में, मैं इस्लामाबाद की आपको बात बता रही हूँ, बाहर की नहीं बता रही। इस्लामाबाद में ना 14 अगस्त आ रहा है, तो बैनर्स वगैरह लगे हैं, पोस्टर, तो वहाँ पे नून लीग के लोगों की, अपने लोगों की तस्वीरें हैं जी। और जैसे कि अभी पंजाब में आप देखें तो पंजाब में भी मरियम साहिबा ने अपनी तस्वीरें लगाई हैं, उनके वालिद साहब की, उनके वालिद नवाज शरीफ साहब की तस्वीरें हैं, और फील्ड मार्शल साहब की तस्वीरें हैं। तो जहाँ बात करूँ मैं, वहाँ पर ना फार्म 47 और फार्म 45 की बहस चल रही है, तो वहाँ ये लोग 14 अगस्त पे अपनी तस्वीरें लगा रहे हैं। तो कितनी गलत बात है कि जो हमारे कायद है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी तस्वीर आपको कहीं भी नज़र नहीं आ रही, बल्कि पूरे पाकिस्तान में कहीं नज़र नहीं आ रही। इस्लामाबाद में तो मुझे कहीं नज़र नहीं आई, पंजाब में भी कहीं तस्वीर नहीं है। और कराची में भी अगर आप बात करें तो वहाँ MQM वाले और पीपल्स पार्टी वाले भाई ऐसी तकरीरें और ऐसे उनका आपस में कंपटीशन है कि जैसे इन जैसा कोई है ही नहीं, और वो बड़े पुरजोर और शोर से 14 अगस्त मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। और भाई जो 14 अगस्त की तैयारियां मनाने की तैयारियां कर रहे हैं, उसमें उस कायद का तो नाम शामिल कर लो ना, जिसने पाकिस्तान बना के आपको दिया। आप लोग क्या मेहनतें, आप लोगों
लोगों ने क्या रंग दिखाया? आप लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया। आप लोगों को तो माशाल्लाह से अपनी सियासत या अपनी करकर्दियाँ जो नाअहल करकर्दियाँ हैं, आप लोग उससे बाहर आप लोग नहीं निकलते। तो बैनर्स लगाने में और फोटो खिंचवाने में तो आप लोग माशाल्लाह से बड़े माहिर हैं। आप यही बात हुई थी 28 मई को कि 28 मई को इस पूरे इस्लामाबाद में इतनी रैलियाँ निकाली थी नून लीग वालों ने, और उसमें सिर्फ एक ही नारा था जी, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ये एटमी बम बनाए, और सारा क्रेडिट मियाँ साहब को ही जाता रहा। तो इसी तरह हालांकि वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का विषय थी, लेकिन उस बंदे की कहीं भी कोई तस्वीर नहीं, कोई नाम नहीं। इसी तरह आज 14 अगस्त जो आ रहा है उसमें भी कायद-ए-आज़म की कोई तस्वीर नहीं। तो फिर मेरे ख्याल से आप लोग ऐसा करें, कराची में जरदारी साहब हैं और बाकी जो में बहादुर पंजाब में मरियम साहिबा हैं और इधर शहबाज शरीफ साहब हैं, फिर आप पाकिस्तान का नाम नवाज पाकिस्तान रख दें। यही होगा ना, फिर क्रेडिट तो आप लोग ही ले रहे हैं, जिसने बनाया उसका कोई नाम ही नहीं है।